हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक नई क्लास, एक नया सेशन लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए थे। उसकी एक क्लास हम कल कर चुके हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हमने शुरू किया था। उसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक है, राजस्थान के दुर्ग से अपने स्टार्ट किया। एक क्लास हो चुकी है, कल मैंने क्लास ली थी, वो अपलोड भी हो चुकी है, आप उसे देख सकते हो। शानदार मैंने तथ्यों के साथ आपको समझाया है। तो उसी कड़ी में आज दूसरी क्लास के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो देखते हैं दूसरी क्लास में आज क्या है। तो पहला सवाल आपके सामने है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में निम्न में से कौन सा किला सम्मिलित है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, हमेशा आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, एग्जामिनर क्या करता है, नहीं है और है पूछता है, तो आपको देखना इसमें शामिल है पूछा है। ठीक है, क्लियर आपका? तो शामिल है पूछा आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, जैसलमेर का किला ये भी आपका शामिल है, चित्तौड़गढ़ का किला ये भी आपका शामिल है, कुंभलगढ़ का किला ये भी आपका शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था और आज भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, राजस्थान के 6 किलो को, राजस्थान के कितने, राजस्थान के 6 पहाड़ी किलो को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, ठीक है, ये कितने, राजस्थान के 6 पहाड़ी किले जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब राजस्थान के कौन से 6 किले हैं, तो मैं आपको कल भी मैंने आपको छोटी सी ट्रिक आपसे शेयर करी थी, आज भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आपको याद रखना है। क्या याद रखना आपको, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, जो कि ट्रिक आपके बिल्कुल सामने है, गाजर चीकू आम। ठीक है, गा से आपका गागरण हो जाएगा, जे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, रे से आपका रणथंभौर हो जाएगा, ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, आम से आपका आमेर हो जाएगा। क्लियर, ये आपको याद रह जाएगी। अब ये राजस्थान के जो 6 किले जो शामिल किए गए थे, कब शामिल किए गए थे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान में कब शामिल किए गए थे, 21 जून 2013 को ये शामिल किए गए थे। ठीक है, ये याद रखने, कब शामिल किए गए थे, 21 जून 2013 को ये 6 पहाड़ी किले राजस्थान के जो कि यूनेस्को की साइट में शामिल किए गए थे। देखो, राजस्थान में जो सबसे पहली साइट कौन सी थी जो यूनेस्को में शामिल की गई थी, आपको याद रखना, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन था? केवलादेव आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है, कब शामिल किया गया था, ये 1985 में शामिल की गई। कब शामिल किया गया, 1985 में। ठीक है, ये राजस्थान की पहली यूनेस्को की साइट थी। उसके बाद अपन बात कर ले तो जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था, फिर 2013 में ये आपके 6 किले शामिल किए गए थे। फिर मैं 2019 की बात कर लेता हूँ, जुलाई 2019 के अंदर जयपुर का जो परकोटा है वो भी यूनेस्को की साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में देखो, मैं और आपको छोटे से तथ्य बता, राजस्थान में कुल जो रामसर साइट है ना, रामसर वेटलैंड कितनी है, तो 2 साइट है राजस्थान के अंदर। एक तो आपकी कौन सी हो जाएगी, सबसे पहली जो कि आपकी कौन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी जो आपकी हो जाएगी सांबर झील। राजस्थान के अंदर 2 ही वेटलैंड है, कौन कौन सी, वापस से बता देता हूँ। एक तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, दूसरा आपका सांबर झील हो जाएगी। केवलादेव को कब शामिल किया गया, तो केवलादेव को जो वेटलैंड में शामिल किया गया था वो 1981 में शामिल किया गया था। ठीक है, और जबकि सांबर को जो वेटलैंड में शामिल किया गया था 1990 के अंदर शामिल किया गया था। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये आपको बताना कि विश्व धरोहर, पहले ये पूछा था कि कौन सा शामिल है, अब भी यही पूछा कि शामिल है। देखो, तारागढ़ बूंदी का बिल्कुल शामिल नहीं है। ठीक है, आपको याद रखना, जयगढ़ बिल्कुल शामिल नहीं है, जूनागढ़ बिल्कुल शामिल नहीं है, आमेर का किला ये शामिल है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आमेर का किला, ये आपकी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत
दुर्ग घोषित नहीं किया है। देखो सवाल को अच्छे से पढ़ना, क्या पूछा है, नहीं किया है, ठीक है। देखो इसमें आपका जैसलमेर भी शामिल है, आमेर भी शामिल है, मांडलगढ़ को शामिल नहीं किया है, और गागरोन भी आपका शामिल है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गागरोन दुर्ग के बारे में कल कल आपको मैंने बताया था कि ये राजस्थान की जल दुर्ग की श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। इसके अलावा जैसलमेर, जो कि मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर जो है त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ, इसका निर्माण 1155 के अंदर राव जैसल भाटी के द्वारा करवाया गया था। आमेर का दुर्ग आपका जयपुर में पड़ता है, मांडलगढ़ जो कि आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 मांडलगढ़ को, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। देखो ये सवाल जो आपका पूछा गया था हाउस कीपर 2022 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। इसी में वो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो ये सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो आगामी एग्जाम आने वाला है उसमें भी अगर ये सवाल इससे पूछा जाएगा तो इस ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है, और ज्यादा हार्ड भी नहीं है और आसानी से आपको याद भी रह जाएगी। वापस से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, गाजर चीकू आम, घा से आपका गागरोन हो जाएगा, घा से आपका क्या होगा, गागरोन, ठीक है। जबकि जे से आपका जैसलमेर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। रे से आपका रणथंबोर हो जाएगा। ची से आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। जबकि कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा। और आ से आपका आमेर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आपका कोई भी सवाल अगर किले से बनता है यूनेस्को की सूची में शामिल वाला, तो आपका कोई भी सवाल आपका गलत गलत नहीं होगा। गागरोन आपका बिल्कुल शामिल है, जैसलमेर आपका बिल्कुल शामिल है, कुंभलगढ़ आपका बिल्कुल शामिल है, लेकिन अचलगढ़ आपका शामिल नहीं है, ठीक है। अचलगढ़ किला कहाँ पड़ता है, तो अचलगढ़ जो किला पड़ता है आपका सिरोही में पड़ता है, ये आपको याद रखना। गागरोन आपका कहाँ पड़ता है, ये झालावाड़ के अंदर पड़ता है, कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में, ठीक है। जैसलमेर आपका जैसलमेर में पड़ता है। कुंभलगढ़ जो आपका पड़ता है राजसमंद में पड़ता है, सादड़ी गांव के बिल्कुल समीप कुंभलगढ़ का किला आपका पड़ता है, ठीक है। अब देखो अचलगढ़ और कुंभलगढ़ आया तो ये आपको मैं देखो छोटी सी जो जो फैक्ट है वो भी आपको मैं शेयर कर ही लेता हूँ। देखो अचलगढ़ जो चोटी है ना राजस्थान की, ये पड़ती है सिरोही में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1380 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है भाई, 1380 मीटर। जबकि कुंभलगढ़ की ऊंचाई की मैं बात कर ले तो कुंभलगढ़ जो ऊंचा है 1224 मीटर ऊंचा है। और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, गुरु शिखर है। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर, जिसे संतों के शिखर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, तो 1722 मीटर है। ये ऑथेंटिक है, ठीक है। कुछ गाइड्स में आपको 1727 भी मिलती है, लेकिन आपको 1722 बिल्कुल ऑथेंटिक मानना, प्रमाणिक आपको मानना है। उसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी की मैं बात कर लेता हूं, तो सैर है। कौन सी है भाई, सैर चोटी। ये भी आपकी गुरु शिखर आपका सिरोही में पड़ता है, गुरु और शहर भी आपका कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका सिरोही में पड़ती है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो शहर की जो ऊंचाई है ना वो 1597 मीटर है। कितनी मीटर ऊंची है, 1597 मीटर ऊंची है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो शहर है, जो कि आपकी उदय सिरोही में पड़ती है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी दिलवाड़ा है। कौन सी है, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है ये कितनी ऊंचाई है, तो 1442 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 1442 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पड़ती थी, ये भी आपकी सिरोही के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सिरोही में। पहली गुरु शिखर हो गई आपकी, दूसरी शहर हो गई, तीसरी आपकी दिलवाड़ा हो गई। अब चौथी चोटी की मैं बात कर लेता हूँ, तो चोटी जो सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की है वो जरगा। कौन सी चोटी है, जरगा। इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लेता हूँ तो कितनी है, 1431 मीटर है। ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो पांचवी चोटी जो आपके सामने आ जाती है अचलगढ़। तो मैंने 5 जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है उनके कर्मों की बात कर ली। ये तथ्य भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऊंचाई के साथ चोटी पूछी जाती है। आजकल नया ट्रेंड चला है कि अक्सर एग्जाम में ऊंचाई भी साथ में दे दी जाती। पहले ऊंचाई नहीं पूछी जाती, बस चोटी की अवस्थिति पूछी जाती थी, लेकिन आजकल चोटी की ऊंचाई भी आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध दुर्ग के सुदृढ़ नर्सगिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने यह लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है।
देखो सबसे पहले तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में भी आया हुआ, एसआई के एग्जाम में भी पूछा हुआ, पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा हुआ, इसके अलावा प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा भी ये पूछा हुआ है सवाल। तो देखो 3 से 4 बार आया हुआ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जो वाक्य कहा गया है किसके लिए कहा गया, तो ये जो वाक्य कहा गया आपके लिए रणथंबोर के लिए कहा गया, चित्तौड़ के लिए कहा गया, मेहरानगढ़ या आमेर के लिए गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रणथंबोर दुर्ग के लिए ये वाक्य कहा गया। अब ये वाक्य किसने कहा था सर, तो ये अबुल फजल ने कहा था। इसके अलावा रणथंबोर दुर्ग की मैं बात कर लूं तो देखो ऑथेंटिक में आपको बता दूं तो इस दुर्ग के निर्माणकर्ता की अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, ऑथेंटिक बुक में। और अगर मान्यता के अनुसार बात करें तो इसका जो निर्माण है वो रणथान देव ने करवाया था। किसने करवाया था, रणथान देव। रणथान देव के द्वारा रणथंबोर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और रणथंबोर दुर्ग आपका कहाँ पड़ता है, तो ये रणथंबोर दुर्ग जो आपका पड़ता है ये सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सवाई सवाई माधोपुर में पड़ता है। और ये रणथंबोर जो दुर्ग है ना ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरकर बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके उपनाम की मैं बात कर लूं तो इसे चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। उपनाम की मैं बात कर लूं आपके सामने, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई। और इसके अलावा मैं बात कर लूं तो इसे दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गाधिराज के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, रणथंबोर दुर्ग का पतन कब हुआ, तो ये आपको बताना है। तो ये पटवार एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया था ये सवाल आपका, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर एग्जाम में देखो डे भी अगर पूछ लिया जाता है तो कुछ कैंडिडेट के लिए तो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको सन ही याद नहीं रहती, तो फिर डे कैसे याद रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा, पहले देख लेते हैं अपन। 11 जुलाई 1311, 1311 में तो हुआ ही नहीं था, 1306 में भी नहीं हुआ था, फिर 1306 में नहीं हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। तो देखो राजस्थान का जो पहला शाखा हुआ था ना, ये राजस्थान का पहला शाखा है, राजस्थान का पहला शाखा कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल रणथंबोर के अंदर हुआ था, सवाई माधोपुर में। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका, कब हुआ था, 11 जुलाई। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 के अंदर, ये आपको याद रखना, ठीक है। इस समय जो कि रणथंबोर के जो शासक थे कौन थे, तो आपको याद रखना इस समय जो शासक थे वो हमीर देव चौहान थे। कौन थे, हमीर देव चौहान थे। और जौहर किसने किया था, तो जौहर जो कि इनकी पत्नी और इनकी पुत्री, जौहर किसके द्वारा किया गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। जौहर जो क्या था, इनकी पत्नी एक तो रंग देवी, वे इनकी पुत्री देवल दे के द्वारा किया गया था, ठीक है। और देवल दे ने यहाँ पहला जल जौहर भी किया था, जो कि ऑथेंटिक बुक में तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ गाइड्स में लिखा हुआ कि राजस्थान का जो पहला जो जल जौहर का हुआ था ये भी रणथंबोर में हुआ था, इनकी पुत्री के द्वारा देवल दे के द्वारा किया गया था। तो ये आपको याद रखना, राजस्थान का पहला जो शाखा हुआ था ये बिल्कुल आपके रणथंबोर में हुआ था। कब हुआ था, तो 11 जुलाई 1301 में हुआ था। उस समय शासक कौन थे, तो हमीर देव चौहान थे। और जौहर किसने किया था, तो इनकी पत्नी रंग देवी और इनकी पुत्री देवल दे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेंटेंस क्या है। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। वापस से पढ़ते एक बार। तीरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा हुआ आपका सवाल है। तो देखो मेहरानगढ़ के लिए भी नहीं कहा गया, चित्तौड़ के लिए भी नहीं कहा गया, आमेर के लिए भी नहीं कहा। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रणथंबोर, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इस कथन का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर हमीर ने जिद कर ली, हट कर ली, तो वो उसको पूरा करके रहता है, ठीक है, बिल्कुल ये पूरा कंप्लीट करके रहता है। अब रणथंबोर के देखो कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी अपन जान लेते हैं। देखो रणथंबोर जो दुर्ग बना हुआ 7 पहाड़ियों से तो घिरा हुआ है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पे बना, तो आपको याद रखना थंब पहाड़ी पे बना हुआ। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ, थंब पहाड़ी पे।
थंब पहाड़ी पे बना हुआ और इसके पास के अंदर ही एक पहाड़ी है नीचे की तरफ, उसे रण पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसी रण और थंब पहाड़ी पर इसका नाम जो पड़ा था, इसका प्राचीन जो नाम था ना, पहले इसका जो नाम था वो रंतयपुर था। क्या था भाई? रंतयपुर। और बाद में जो इसका नाम पड़ा था वो था रण रणस्तंभपुर। ठीक है, रणस्तंभपुर से फिर बदलकर इसका नाम रणथंभौर हो गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और बात कर लूं, देखो रणथंभौर के बारे में, तो रणथंभौर का जो प्रमुख प्रवेश द्वार है तो वो कौन सा आपका? नौलखा दरवाजा। प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है इसका? नौलखा दरवाजा। ठीक है, अब देखो एक तथ्य, शानदार तथ्य मैं आपसे बताता हूँ कि 1292 में ये सवाल पूछा हुआ भी कि 1292 के अंदर जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था और वो इसे जीत नहीं सका था, वो जीतने में असफल रहा था। तब उसने एक कथन कहा था कि ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इस कथन का संबंध भी आपके कहाँ से है? तो बिल्कुल रणथंभौर से है। कहाँ से है? रणथंभौर से। इसके अलावा एक रणथंभौर के पास एक दुर्ग पड़ता है, जाइन जाइन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जाइन का दुर्ग, आपको याद रखना है। ये जो जायन का दुर्ग है ना, इसे रणथंभौर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रणथंभौर की कुंजी। अगर आपको रणथंभौर जीतना, आप जायन जीत लेते तो आपके लिए रणथंभौर जीतना आसान हो जाता है। तो रणथंभौर की जो कुंजी कहलाती है वो जायन का दुर्ग आपका कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर किस किले का प्रारंभिक नाम था? तो ये आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, देखो रणस्तंभपुर। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें। किसका जो क्या नाम था? प्रारंभिक जो नाम था रणस्तंभपुर था, जो कि रण और स्तंभ जो पहाड़ी थी उससे मिलाकर इसका नाम रणस्तंभपुर आपका रखा गया था। ये जो सवाल पूछा गया लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एग्जाम 2020 में, इसके अलावा लेब असिस्टेंट साइंस का जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर, ये वापस से क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और अपन बात कर लेते हैं। देखो तो इसके अंदर जो प्रमुख महल है उसकी मैं बात कर लूं। देखो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जहां आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों एक साथ आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां आपको मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देखो रणथंभौर के अंदर एक प्रसिद्ध दरगाह भी है। तो कौन सी दरगाह? तो पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह। कौन सी दरगाह? पीर पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये कहाँ पड़ती है? तो ये आपके रणथंभौर में पड़ती है। ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा हुआ भी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर आपकी कौन सी दरगाह पड़ती है? तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह पड़ती है वो आपकी बिल्कुल कहाँ पड़ती है? तो ये बिल्कुल आपके रणथंभौर दुर्ग के अंदर पड़ती है। अब नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ये जो आपका सवाल पूछा गया तो सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा हुआ 2014 में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पशुधन सहायक के एग्जाम में भी आया हुआ। ठीक है, कि किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा कहलाता है? तो बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का नहीं कहलाता, आपका सिवाना नहीं कहलाता, जालोर का भी नहीं कहलाता, रणथंभौर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो नौलखा की बात आई तो नौलखा से संबंधित जो राजस्थान के प्रमुख फैक्ट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखो आपका नौलखा दरवाजा कहाँ पड़ता है? तो जैसा कि कहाँ पड़ता है आपका? रणथंभौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रणथंभौर में। ठीक है, रणथंभौर में पड़ता है। दूसरी में बात कर लो आपकी, तो रणथंभौर जैसे नौलखा जो दुर्ग है ये आपका कहाँ पड़ता है? नौलखा दुर्ग की मैं बात कर लेता हूं। तो नौलखा जो दुर्ग आपका पड़ता है ये झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात करता हूं तो नौलखा झील, नौलखा झील जो आपकी पड़ती है तो वो कहाँ पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। आपको याद रखना कहाँ पड़ती है भी? बूंदी के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लूं नौलखा महल, नौलखा महल जो आपका पड़ता है वो कहाँ पड़ता थी? उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? उदयपुर के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूं नौलखा बावड़ी,
तो नौलखा जो बावड़ी आपकी पड़ती है कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? डूंगरपुर के अंदर पड़ती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज कह दो या स्तंभ कह दो आप, एक ही बात है ना। नौलखा बुर्ज कहाँ पड़ता है आपका? चित्तौड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? चित्तौड़ में पड़ता है। इसके अलावा एक फैक्ट और बाकी रह गया आपका, नौलखा मंदिर। नौलखा जो मंदिर पड़ता है आपका पाली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? पाली के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका, पांचवा हो गया, छठा हो गया, ये सातवां हो गया। तो वापस से एक बार अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम में अगर नौलखा के फैक्ट आपको पूछे जाते हैं कई बार, तो नौलखा झील के बारे में पूछा गया, नौलखा दरवाजा आपके सामने, इसके अलावा नौलखा बुर्ज के बारे में भी पूछा, नौलखा बावड़ी के बारे में भी पूछा। तो नौलखा के बारे में अक्सर क्या कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, तो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, नौलखा दरवाजा आपका रणथंभौर में पड़ता है। इसके बाद नौलखा दुर्ग आपका झालावाड़ में पड़ता है। नौलखा झील आपकी बूंदी में पड़ती है। नौलखा महल आपका उदयपुर में पड़ता है, जबकि नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में पड़ती है। नौलखा बुर्ज या स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नौलखा मंदिर आपका जो पड़ता है, ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में, कहाँ पड़ता है? तो नौलखा मंदिर आपका जो पड़ता है ये आपका पाली में पड़ता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। रणथंभौर दुर्ग में किसका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है? तो देखो रणथंभौर दुर्ग में जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ आदिनाथ का नहीं है, बिल्कुल चामुंडा देवी का भी नहीं है, शिव जी का भी नहीं है। त्रिनेत्र, लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, त्रिनेत्र है ना। त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर बना हुआ ये बिल्कुल आपके कहाँ बना हुआ? तो ये बना हुआ रणथंभौर दुर्ग में, जो कि फेमस है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी मिल जाएगा आपका। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कुछ महल भी बने हुए, देखो बार बार जो एग्जाम में पूछी जाता है। एक तो आपका जोगी महल, कौन सा महल? जोगी महल। एक आपका सुपारी महल, ये तो बार बार एग्जाम में पूछा, ये तो आपको रटना ही पड़ेगा कि सुपारी महल कहाँ पड़ता है, तो आपका रणथंभौर में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हमीर महल, कौन सा महल? हमीर महल। इसके अलावा जोरा बोरा का महल, कौन सा महल? जोरा बोरा का महल। ये आपके पढ़ते हैं। ठीक है, वापस से बता, जोगी महल बहुत बार एग्जाम में पूछा, रणथंभौर में पड़ता है। सुपारी महल भी आपका रणथंभौर में पड़ता है। हमीर महल भी पड़ता है। जोरा बोरा महल भी आपका कहाँ पड़ता है? तो जोरा बोरा महल भी आपका यही पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, या कुछ तालाब भी, एक तो आपका पदमला तालाब, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। पदमला जो तालाब है आपका कहाँ पड़ता है? ये भी आपका रणथंभौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रणथंभौर में। इसके अलावा रनीहाड़ा का तालाब, कौन सा तालाब? रनीहाड़ा का तालाब। ये रनीहाड़ा का जो तालाब पड़ता है ये भी आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बिल्कुल रणथंभौर दुर्ग के अंदर पड़ता है। तो ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बना। तो आज की स्लाइड यही खत्म होगी, तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। इससे पहले कि देखो, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आपकी तैयारी अगर बेहतरीन और शानदार करनी है कि आपकी राजस्थान जीके आपका बहुत अच्छा हो जाए, तो आप ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल मजबूत होगी। दूसरा ये है कि भाई आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये दूसरी क्लास मैंने आज कंप्लीट कर दी। तीसरी क्लास के साथ कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तो इससे पहले आप मेरी क्लास, पहले वाली क्लास को भी अच्छे से देखना। दूसरी क्लास मैंने आप जो भी तथ्य थे वो सारे आपसे शेयर किए, जो कि एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो आप ज़रूर दोनों क्लासों का रिवीजन कर सकते हो, देख सकते हो। तो आज की क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप सभी का धन्यवाद।